कौशल्या जी को और कैकेयी जी। दशरथ जी ने दोनों जन को दी है। तीसरी रानी को दशरथ जी ने नहीं दी है। तुलसी बाबा भी लिख रहे, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या मैया ने कैकेयी मैया के हाथ से और अपने भाग से सुमित्रा मैया को दी है जरूर। क्यों? कारण क्या है? कारण समझ लो बड़े ध्यान से। संत परंपरा से हमने सुना, और जिस रामायण का नाम महाराज जी ने लिया था वो रामायण अभी तक हमें मिली नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया कि वो मिल जाए, वो हमें मिली नहीं। उसके अंतर्गत एक कथा आती है कि सबसे पहले ये जान लो, महाराज दशरथ की प्रथम रानी और बड़ी रानी कौन है? दशरथ जी का पहला विवाह किसके साथ हुआ है? भाई जिसके साथ पहला विवाह हो गए, बड़ी रानी वही। तो प्रायः सभी बड़ी रानी मानते हैं माता कौशल्या को, लेकिन संत परंपरा के अनुसार महाराज दशरथ का प्रथम विवाह माता कौशल्या से नहीं हुआ है। दशरथ जी का पहला विवाह हुआ है माता सुमित्रा से। माता सुमित्रा दशरथ जी की पहली रानी और बड़ी रानी है, लेकिन संयोग ऐसा बना था, इस हेतु बड़ी रानी कौशल्या मैया को माना गया। क्यों? क्योंकि विवाह पहला निर्धारित हुआ था कौशल्या मैया के साथ में, और दशरथ जी बारात लेकर के भी गए उन्हीं के यहां। लेकिन आप सबने सुना है कि रावण त्रिकालदर्शी था, और रावण को यह बात ज्ञात थी कि हमें कौशल्या और दशरथ से जो पुत्र जन्म लेगा उससे हमारी मृत्यु होगी। इसीलिए रावण ने पहले बहुत प्रयास किए हैं। एक हमने शायद आपको दूसरे दिन सुनाया था कि जब राम जी छोटे थे तब भी पक्षी रूप में आकर के रावण ने प्रयास किया था। रावण ने पहले ही प्रयास किया है विवाह के ही समय कि एक काम करो, विवाह रोक दो। जब विवाह नहीं होगा तो संतान कहां से हो जाएगी दोनों में। तो जिस दिन महाराज दशरथ बारात लेकर के गए कौशलेश, महाराज कौशलेश के यहां, और जहां बारात लेकर के दशरथ जी पहुंचे हैं, और यहां रावण माता कौशल्या को उनके कक्ष में जहां वो श्रृंगार करके तैयार होकर के बैठी थी, वहीं से उनका हरण कर करके रावण ले गया और विमान में बिठा करके आकाश मार्ग से चला। आकाश में विचरण करते रहे, देख रहा है कि क्या हो रहा है। बारात की ओर सारे कार्य हो गए। अब समय आया दुल्हन को बुलाने का। जब दुल्हन को बुलाने का समय आया, अब दुल्हन हो तो आ जाए। क्या किया जाए? महाराज को पता चला कि हमारी बेटी का हरण हो गया है, बेटी है नहीं। तब कौशलेश को इतनी गिलानी हुई कि हम क्या करेंगे, किसे क्या मुख दिखलाएं। महल से बाहर गुप्त द्वार की तरफ बढ़ने लगे कि यहीं से जाकर के वन में चले जाएंगे, वहीं के वहीं अपने प्राण अंत कर देंगे, लेकिन लौट करके नहीं आएंगे। और जैसे ही जा रहे थे तो विवाह में सब अपने नाते रिश्तेदार मित्र संबंधियों को बुलाते ही है। तो सुमित्रा जी के पिता सौमित्र अपनी पुत्री सुमित्रा के साथ में विवाह में आए थे। जहां राजा को उदास
और इस प्रकार से जाते हुए देखा, तुरंत महाराज पीछे पहुंचे। क्या बात है राजन, आप बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? अगर आप हमें अपना मित्र मानते हैं, शुभ चिंतक मानते हैं तो बतलाइए। रोते रोते महाराज ने पूरी बात बतलाई कौशल्या जी के पिताजी ने। और जहां बात बतलाई, सौमित्र कहने लगे कि बात तो बहुत गलत है और इस समय ऐसा हुआ है तो परिस्थिति को ध्यान में रखें, संयम रखें, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं भी उचित नहीं है। आप एक कार्य कीजिए, मेरी बेटी साथ में आई है, यदि आपको उचित लगे तो आप मेरी बेटी का कन्यादान कर दीजिए, मेरी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। तो दोनों में बात हुई और सुमित्रा मैया के लिए वहां पर दुल्हन बना करके उनके साथ में विवाह करवा दिया। रावण ऊपर से देख रहा था, समझ गया कि चलो अब बारात दूसरे के संग ब्याह होगा, कोनो संकट नहीं है। जहां हरण हुआ है ये बात पता चलेगी तो अब दशरथ जी इनसे विवाह करेंगे भी नहीं। तो रावण ने महल के पीछे मैया को छोड़ दिया। मैया जैसे ही अंदर आई, क्या देख रही है? विवाह हो चुका है। बात सबको पता चली, जहां कौशल्या जी को देखा पूरी बात खुली। और जब दशरथ जी को ये बात मालूम चली तो दशरथ जी ने फिर कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, इस परिस्थिति को हम समझते हैं और इसीलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम कौशल्या से भी विवाह करेंगे। जब विवाह के लिए हाँ किया, अब मैया का विवाह होने लगा, लेकिन कौशल्या मैया के मन में अब थोड़ा सा खेद है। युवावस्था की बात है, सुमित्रा मैया ने वह खेद देख लिया, समझ गई। एकांत में जाकर के बात की कि बहन, यही विधि का विधान है, विवाह तो आपका होना था, लेकिन विधि के विधान ने ऐसा निर्धारित किया होगा कि आपकी जगह हमें दुल्हन बन करके बैठना पड़ा और हमारा विवाह हुआ। अब जो आपके मन में बात है, कदाचित हमें लग रहा है कि आप ये विचार कर रही हैं कि अब आप छोटी रानी बनेंगी, मेरा पुत्र राजकुमार बनेगा, युवराज बनेगा। यदि आपके मन में ये गिलानी है तो मैं आपको आज ही वचन देती हूं कि बड़ी रानी भी आप ही कहलाएंगी, और जब तक आपके यहाँ संतान नहीं होगी तब तक मैं भी संतान नहीं जनूंगी, और आपका पुत्र ही बड़ा पुत्र होगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से यदि हमें पुत्र प्राप्त होता है तो हमारा पुत्र आपके पुत्र का सेवक बनकर के जीवन पर्यंत रहेगा। ये माता सुमित्रा ने माता कौशल्या से वचन हारा था। इसीलिए माता सुमित्रा के कहने पर ही महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को बड़ी रानी माना है, और उसी वचन को याद करते हुए आज महाराज दशरथ ने उस जरू को वितरण का भार जो है वो माता कौशल्या को दे दिया। कैकेयी माता से पृथक विवाह हुआ था, इसलिए दोनों को भिन्नता ना आवे, दोनों को आधा आधा दे दिया। अब तुम जानो, कैकेयी मैया खाने को तैयार हुई, इसीलिए माता कौशल्या ने कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, हाथ रख दिया। रुक जाओ कैकेयी, क्या कर रही हो? सुमित्रा के लिए नहीं मिला है, इसीलिए हम दोनों का कर्तव्य है। तो प्रसन्नता पूर्वक आधा भाग माता कैकेयी ने अपना और आधा भाग माता कौशल्या ने अपना दिया। तो एक भाग मिला, एक भाग के दो भाग हो गए, वो दोनों माताओं ने, माता कौशल्या और कैकेयी माता ने लिया, और आधे आधे भाग माने दो भाग मिल गए सुमित्रा के लिए। और जहां दो भाग मिले, माता सुमित्रा ने तुरंत कह दिया, तुरंत कह दिया कि आप दोनों ने अपने अपने भाग से आधा आधा भाग मुझे दिया है, और आप दोनों के आशीर्वाद से
यदि मेरे यहाँ 2 पुत्र होते हैं तो एक पुत्र मेरा माता कौशल्या यानी दीदी कौशल्या आपकी पुत्र के सेवा में रहेगा, और अगर दूसरा पुत्र भी मुझे प्राप्त हुआ तो मेरा एक पुत्र कैकेयी दीदी आपके पुत्र की सेवा में रहेगा, मेरे दोनों पुत्र। इसीलिए माता सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को, एक पुत्र राम जी को सुपुत्र, और ऐसे नहीं कह के तात तुम्हार मातु बेदेही पिता राम सब भात स्नेही, और दूसरे पुत्र के लिए भी रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। इस प्रकार से अवतरण हुआ था, और कल आपने और हमने श्रवण किया था कि कैसे प्रभु प्रकट हुए, जन्म नहीं, भय प्रकट कृपाला, प्रकट जन्म नहीं होता प्रभु का। जैसे हम मंथन करते हैं दही का, और दही का मंथन करते करते घी या मक्खन उससे कब प्रकट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जब हमारे पुण्य पुंज और हमारे भजन का जब मंथन किया जाता है तो कब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं हमें स्वयं पता नहीं चलता है। बस परमात्मा प्रकट कब होते हैं? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दो संकेत समझ लो यहां, नौमी तिथि मधुमास, अच्छा शुक्ल पक्ष, ये संकेत समझो आप। सबसे पहले तो ये समझो नौमी तिथि क्यों, परमात्मा प्रकट कब होते हैं? नौमी तिथि। अच्छा नौवीं तिथि का है क्योंकि 9 की संख्या ही एकमात्र संख्या ऐसी है जो कभी भी अपने स्थान से अलग नहीं जाती, कभी भी अपने स्थान को नहीं छोड़ती, या हम ये कहें कि कभी अपने रूप को नहीं छोड़ती, अपनी पहचान को नहीं छोड़ती, अपनी प्राथमिकता को नहीं छोड़ती। 9 की संख्या को आप 1000 गुना कर दो लेकिन उसका योग अंत में 9 ही निकलेगा। जैसे हम 9 का पहाड़ा पढ़े तो 9 दूनी 18, अब 18 कैसे लिखो तुम? 1 और 8 जोड़ दे तो कितने होंगे? 9 ही भाई ना। 9 तिरी 27 लिखे जिन 2 और 7, 2 और 7 जोड़ दे तो कितने होंगे? 9 ही भाई ना। 9 चौके 36, अब 36 कैसे लिखो? 3 और 6, अच्छा 3 और 6 जोड़ दे तो 9 ही भाई। 9 5 45, अब 45 कैसे लिखो? 4 और 5, अच्छा 4 और 5 जोड़ दे तो कितने हुए?
नौ ही भाई, 9 6 54, 54 फिर कैसे लिखेगा? 5 और 4, तो 5 और 4 जोड़ दे तो फिर 9 7 63, 6 और 3, तो 6 और 3 फिर 9, 9 8 72, 7 और 2 ऐसा ही लगे जाए ना, तो 7 और 2 जोड़ दे सो कितने होंगे? 9 ही भाई, 9 नाम 81, कैसे लिखेगा? 8 और 1, अच्छा 8 और 1 जोड़ दे सो फिर कौन? 9 ही भाई ना, 90, ऐसा ही तो। अरे एक बात और बताएं रे भैया, हम जा तो हो सका थे कि आप और ने पहले भी ये बात सुन ली हो, मनो यही संख्या की हम आपको एक बात और सुनाई दे रहे हैं जो शायद है आपने सुनी हुई है, जो तो होगा 9 को पहाड़ों। संसार की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका अंत या योग 9 ना हो। या संख्या तो हमने मान ले 9 के पहाड़े में बोल रही, अब आप कौन ऐसी संख्या बोल दे भाई जोड़े घटाए में देरी लगे ना, तो हम तो तुमसे जाके करोड़ की संख्या तक की बोल दे, मनो को गुणा भाग करे में हमें बताए में देरी लग जाएगी, वो पेन कागज चाहने पर ऐसे दहाई को कौन अंक आप बोल दे जो ना आपको ऐसा लगे कि जो 9 की दुनिया में नहीं है, ऐसा कौन भी अंक आप बोल दे एक जने खड़े होके, हम को जोड़ योग तो में 9 बताए दे रहे हैं, कोई भी अंक बोल दो आप, एक जने को बोल दे। चलो महाराज जी बैठे, आप ही बोल दो महाराज जी एक अंक, दहाई में 44, 9 की पहाड़ी में तो है नहीं है, चलो 44 कैसे लिख भी अपन? 4 और 4, ठीक है, तो 4 और 4 जोड़ो सो कितने होंगे? 8 भाई ना, 44 में से 8 घटा दे, कितने बचे? 36 बचे के नहीं? 3 और 6 हो गए 9 के नहीं? जहां हम काय के लाने के रहे, जहां हम काय के लाने के रहे, जहां हम ये के लाने या कह रहे हैं कि तुम तो संसार में कौन धर्म के बने रही हो, कौन कर्म के बने रही हो, को बने रही हो, लेकिन आखिरी में आने पड़े राम की शरण में। कोई भी संख्या हो तुम्हारी, चाहे अब हम कह नहीं रहे, चाहे 1686, चाहे 3286, चाहे कौन 86 हो, उन लोगों को जोड़ के देख लियो, आहो राम की शरण में, तो ही काम बने ना नहीं बने। हर संख्या का अंत राम में है, यानी 9 में है। इसीलिए परमात्मा ने ऐसे यही सब तो कही गई यार, मरबे पे आज लोग कही गई और कौन के लाने के ये सत्य हैं, कभी सत्य हैं, एक ही बात, राम नाम हर जगह जाइए, कही जा पूरे विश्व में राम नाम, और तुम बने जरूर कछू फिर रहे हो, मनो पापा तो आप नहीं आए, हाँ सबके बिल्कुल है, दम से कहो आई एम फादर, अजय को न माने तो फिर बुंदेलखंडी अंग्रेजी बोलो कि आई एम पकड़ेंगे ओवर झोतरा या मीनेंगे ओवर थोतरा, एंड खिचमिचिया की रगड़ेंगे। एक तो काहे आजकल रबूटे होने लगी रे भाई, बेजान डरा डरा रहने पर न के अभी तो बहुत कछू बातें ऐसी हैं। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए 9वीं तिथि मधुमास, भगवान ने मधुमास लिया,
चैत का महीना लिया और चैत का महीना हमारी संस्कृति में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे ही हमारा नववर्ष आरंभ होता है। लेकिन एक तो लुगरिया लगई है न्यू ईयर में, वो न्यू ईयर के चक्कर में सब अपने 9 साल भूल ही गए। अबे मोड़ी मोड़ो खड़ो करो कि तुम 12 महीना को ना बोलो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ न बिल्कुल न हुई है। और अब भाई का जनवरी फरवरी जे तुरंत बोल रहे बिल्कुल। कारण का है? गलती मोड़ी मोड़ो की नहीं, यहाँ पर दिखा रहे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अरे ध्यान दो, अंग्रेजी चालू कहां से हो? ए बी पहली साल में ए बी बना वो चालू, ए बी बन है। अच्छा, क्योंकि मीनिंग में हमने एक कमों में फेसबुकों पे सुई व्हाट्सएप अच्छा पढ़ भी मिला था। एक जन व्हाट्सएप पे भेजो तो हमारा ने कि अंग्रेजी चालू होते ए फॉर एप्पल से और खत्म होते जेड फॉर जेब्रा पे, माने फल से चालू हुई है और जानवर पे बंद हुई है। माने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा और फल खुआ है लपके है, अब बने है का ढोर। तो अंग्रेज को ढोरों ही खाइया रहती, जैसे अपने तो छोटा नटवा फेरा थे, ऐसे ही चले जाता अंग्रेजों के देश में से तेते से चड्डा अकेले पैर और कुछ नहीं, ये डोल रहे नटवा से। और कौन दीन के नोई है, घाम में लो नहीं कर सके। अबे अच्छों को घामों कड़ो और अंग्रेजों तन्नक बाहर भीतर करके तुम घाम में बाहर कर दे तो उनको मुंह देखिए। हाँ, फिर ऐसे मुंह बचा तो उनकी। तो अंग्रेजी चालू होती है ऐसे, माने ये फार एप्पल माने फल से, और ले जे है कहां तुम्हें फल से तुम्हें लपका के, और जेड फार जेब्रा ढोर बना के छोड़ दे। और हिंदी देख लो आप, अनार माने फलाई से चालू भाई, और छोड़ है कहां? ज्ञानी को फल से ले जा करके तुम्हारे लिए और ज्ञानी बना करके छोड़ेगी। ये हमारी भाषा है। लेकिन हम दिखावटी बने में आकर के अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी पहनाव, खाओ पियो सभी तो छोड़ जा रहे हम अपनों। सब दिखावटी और नकल। जबकि जनवरी, आप जनवरी और चैत की तुलना करो। जनवरी वो महीना आए कि जोन में हर आदमी कर्जा में कहा हो, हर आदमी कर्जा में कहा हो, सब आदमी परेशान कहा है। कौनों चीज की आजादी ने कहा ऊ महीना में हर प्रकार से शार्टेज कहा, और डर अलग कहा हो। जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पर तुषार को सबसे ज्यादा डर, तुषार को सबसे ज्यादा डर जनवरी में, सबसे ज्यादा डर को महीना जनवरी। वो नई साल बना रहे। और चैत का महीना सदैव आनंद का महीना रहता है। सबके घर में अनाज धन धान्य की वर्षा का महीना रहता है। ये ऐसा महीना होता है कि ई महीना में अपने पूरे साल भर के खावे को इंतजाम होते है। और यही महीना में अपने कि सबके घर बंडा गढ़ के धरे जात, सबके ते साल भर को पिसी रखी जात, सबके साल भर के कर्जा मुक्त होते हैं, सबके साल भर के लेन देन मुक्त होते हैं, आनंदित होता है। इसीलिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है चैत के लिए। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में चैत के महीने से नव वर्ष को आरंभ किया गया है कि इसमें आनंद के साथ अपना वर्ष आरंभ करें। इसीलिए प्रभु ने नौमी तिथि मधुमास, इसीलिए चैत का महीना लिया। और शुक्ल पक्ष, ध्यान देना, भगवान दो ही अवस्था में प्रकट होते हैं। दो ही अवस्था में भगवान राम प्रकट हुए शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष का क्या है? बोले एक तो प्रकाश और दूसरा बढ़ना। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ा था कि नहीं बढ़ा?
पहला भगवान के प्रकट होने का पहले ही अवस्था जो है प्रभु के प्रकट होने की, क्या बोले, जब हमारा शुद्ध और शीतल भजन जब हमारा बढ़ता है और जब हमारा भजन बढ़ता जाता है और हमारे भजन को, हमारे सत्कर्मों को, हमारे पुण्यों को ईश्वर निरंतर एक क्रम से बढ़ते हुए देखता है, तो अचानक से परमात्मा हमारे मध्य में प्रकट हो जाता है। इसीलिए प्रभु शुक्ल पक्ष में आए। अच्छा, एक अवस्था तो जा होगी प्रभु के प्रकट की। दूसरी अवस्था सुनो, दूसरी अवस्था कब प्रभु आते हैं? दूसरा प्रभु तब आते हैं जब हमारे जीवन में घनघोर अंधकार हो, हमें और कहीं कोई मार्ग दिखाई ना दे रहा हो, जब हमारा और कोई साथी ना बचा हो, जब हमारा और कोई सहारा ना बचा हो, जब बिल्कुल अंधकार हो। कैसा? जैसा भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अंधकार था, जैसे माता देवकी और पिता बाबा वसुदेव के लिए और किसी का सहारा नहीं था, सब बंधनों में जकड़ के खड़े थे। जब कोई सहारा ना बचा, जब चारों तरफ अंधकार हो गया, और जब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में हम आ जाएं कि और कोई हमारा ना हो और कोई हमारा सहारा ना हो, उस समय एक बार प्रभु को आप पुकारना। एक पुकार में प्रभु आप कहीं भी क्यों ना हो, किसी अवस्था में क्यों ना हो, उस अंधकार में भी प्रभु सूर्य की तरह प्रकाश बन करके आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। दो ही अवस्थाओं में प्रभु आते हैं। बस हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे लगन से केवल उन्हें याद करना है और कुछ नहीं। और कौन चीज सुनोगे याद? और कौन चीज सुनो याद? न तुमने सोचा तो कि हम 2 किलो लड़ुगातकारी ले आंसू भगवान प्रसन्न हो जाए, राम भाजो अन्नपूर्णा उनके दरवाजे ठाणी, तुम्हारे 2 किलो लड़ुओं में ही जरा। तुम सोचो कि हमने 10 को चढ़ा दो आज आरती में, सो हमें भगवान मिले हैं। जो को सोचे कि 50 को जो ने चढ़ा दो, सो सोचे कि अब हमारे आना ही नहीं, हमारे अतकारी हो गए भगवान। अरे भाई यार, पता है लक्ष्मी गोड़े या दबाव, लक्ष्मी से नहीं मिलने वाले। और किसी भी प्रकार से नहीं, प्रभु को बस आपका भाव चाहिए, भाव बन जाए एक बार। भगवान ने कहा भी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सारे है, भाव से भजता है जो नर, उसका बेड़ा पार है। एक बार बैठना एकांत में, बिल्कुल अकेले में, और सबके लिए खूब रोए हो, धन हो रोए, जायदाद को रोए, पुत्र को रोए, संतान को रोए, रिश्तेदारों को रोए, कोई आ गो सो रोए, कोई चलो गो सो रोए, सबके लाने रो के देख लो। पानी गिर रहा हो सो रो रहे, नहीं गिर रहा हो सो रो रहे, काम बन रहा हो सो रो रहे, नहीं बन रहा हो सो रो रहे, हर काम को रोए हो, हर काम को आंसू डाले हैं। एक बार मेरे कहने पर 2 आंसू डाल देना, बैठना कभी एकांत में, एकांत में कभी बैठना, और एकांत में बैठ करके जैसे बंद कबू कबू रिश्तेदार हो नहीं फोन लगा, मुझ के दिन हो गया तुमसे बात नहीं भाई, तुम्हारी याद आ रही थी। बेटी को माताएं लगाती हैं फोन, बिन्ना तुम्हारी याद आ रही थी। माँ को बेटी लगाती है, माँ तुम्हारी याद आ रही थी। हम अपने मित्रों को लगाते हैं, सबको लगाते हैं। एक बार अकेले में बैठ के एक फोन मेरे ठाकुर को लगाना, एक बार उनको याद करना, और उनसे कहते कहते, जैसे हम नाते रिश्तेदारों से कहते कहते 2 आंसू गिरा देते हैं,
खूब आंसू गिरा देते हैं। बस 2 आंसू उनसे ये कहते हुए गिरा देना कि हे ठाकुर, हे राम, हे कान्हा, हे कन्हैया, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या तालियां बजाते हुए सब लोग बड़े भाव के साथ।
जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। जब वो जय। ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे।